लेकर यूपी महिला आयोग ने बड़ा कदम उठाया। अब जिम में महिला ट्रेनर का होना जरूरी है। वहीं गोरखपुर में महिलाओं का इसको लेकर क्या कुछ कहना है, बातचीत की संवाददाता विनय सिंह ने। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर महिला आयोग ने, उत्तर प्रदेश महिला आयोग ने एक प्रस्ताव सरकार के पास भेजा है कि जो जिम होगी, महिलाओं की जिम होगी, वहां महिला ट्रेनर होनी चाहिए। इसके साथ ही जो टेलर होते हैं, जो पुरुष टेलर महिलाओं का जो कपड़ों का माप होते हैं वो नहीं ले सकेंगे। इसको लेकर कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से महिला आयोग ने एक प्रस्ताव भेजा है सरकार के पास, क्या किस तरह से देखती हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने जो कल निर्णय लाने के लिए कहा है महिलाओं से संबंधित, ये स्वागत योग्य है। बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाओं की एक गरिमा, एक मर्यादा होती है हर क्षेत्र में। तो मैं इसका स्वागत करती हूँ, लेकिन इसके साथ एक अपवाद ये भी है कि महिलाओं के लिए अगर दर्जी महिला हो, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि माप शारीरिक एक जो होता है, माप लेने के टाइम में छुआ जाता है, तो वो पुरुष के द्वारा तो बिल्कुल प्रतिबंधित होना ही चाहिए। रहा जिम ट्रेनर का, तो वो भी महिला ट्रेनर ही होनी चाहिए मेरे अनुसार, क्योंकि एक महिलाओं की मर्यादा की बात हो जा रही है। लेकिन मैं इसके साथ साथ ये भी जोड़ूंगी कि अगर दर्जी टेलर जो है महिला हो, आज महिलाएं टेलर हैं, लेकिन बुटीक के नाम पे जो है चार्जेस बहुत ज्यादा है, इसलिए सामान्य महिलाएं जो है नहीं जाती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर राज्य महिला आयोग ने यह निर्णय लिया है तो उनको इस पे भी ध्यान देना आवश्यक है कि जो दर्जी महिला टेलर हैं उनको कहीं ना कहीं समाज में सामान्य जो एक स्थिति है उसको रखेंगी, तभी पुरुष टेलर का जो है एक प्रतिबंधित कायम हो पाएगा। कुछ और महिलाएं हैं, उनके पास भी चलेंगे। जिस तरह से ये निर्णय लिया गया, ये प्रस्ताव भेजा गया है सरकार के पास कि महिला ही जिम में ट्रेनर रहेगी, क्योंकि महिलाओं को सुरक्षा को लेकर ये ध्यान में रखकर प्रस्ताव भेजा गया है। तो इस प्रस्ताव को किस तरह से देखती हैं? इस प्रस्ताव को तो भाई एक महिला है, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए। महिलाएं जिम में हैं तो जाती हैं, अगर पुरुष है कोई भी हादसा होता है तो पुरुष जिम्मेदार हो जाएगा, और महिलाएं रहेंगी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। महिलाएं अगर और लोग उनके बीच भी चलते हैं। जिस तरह से ये प्रस्ताव महिला आयोग ने भेजा है सरकार के पास, इस प्रस्ताव को किस तरह से देखती हैं, और इससे महिलाओं की जो सुरक्षा की बात होती है कितना ज्यादा प्रभाव पड़ेगा? पहले मैं न्यूज नेशन को धन्यवाद देती हूँ, और मैं जो राज्य महिला आयोग ने बात रखा है उनका मैं सम्मान करती हूँ। और इसके लिए हम लोग सब लोग खड़े हैं, सारी महिलाएं खड़ी, केवल वो नहीं है। उन्होंने जो आज बात रखी है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सही है, क्योंकि अगर हम महिलाओं को प्रधानता दी जाए, क्योंकि हमारा देश एक नारी प्रधान देश माना जाता है, एक भारत माता की जय बोलते हैं, तो सबसे पहले तो हमारा यही कि हम नारी प्रधान देश है, तो क्यों ना नारी को हम प्रधानता दे, हर क्षेत्र में प्रधानता दे। क्यों एक जिम की बात नहीं हम कर रहे हैं, हर जगह नारी, घर की शुरुआत नारी से होती है, तो हम यही कर रहे हैं, हर बात को सम्मान करते हैं और नारी के लिए हम आगे खड़े हैं। और हर जगह हम नारी इसलिए सुरक्षा, अगर हम हर जगह ट्रेनर है, कुछ भी टेलर है, बुटीक है, कुछ भी जहाँ पे हम नारी को अगर रखते हैं, आगे करते हैं, तो हम सुरक्षित, हम अपने आप को सुरक्षित। क्योंकि जब पुरुष होते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि हर पुरुष अच्छा हो, क्योंकि 50% अगर अच्छा है तो 50% खराब भी पुरुष है। अगर महिला 50% अच्छी है तो महिला 50% खराब है। तो अगर नारी को हम सम्मान देंगे तो ऑब्वियस है कि एक अच्छी सभ्यता, भारतीय संस्कृति की जो सभ्यता है वो एक अच्छा मोड़ देगी। क्यों? कुछ और महिलाएं उनके बीच भी चलेंगे। जिस तरह से ये सम्मान की बात हो रही है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि जिम में जो ट्रेनर होंगी वो महिलाएं होंगी, तो महिलाओं को सुरक्षा को लेकर ये प्रस्ताव भेजा गया है सरकार के पास। तो इस प्रस्ताव को किस तरह से देखती हैं? जी बिल्कुल, इसके लिए मैं भी आगे बढ़ के ये बोलना चाहूंगी कि हाँ, महिलाओं के लिए एक महिला ट्रेनर ही होना चाहिए, जिससे उनकी सुरक्षा का खास ध्यान रखा जा सकता है। और अगर कुछ होता भी है तो उसके लिए एक महिला दूसरे महिला को नहीं बोल सकती है। पुरुषों के साथ ये होता है कि उन पर आरोप लग जाते हैं, तो जिम में तो महिलाओं को ही। अगर बात करें ट्रेलर की बात करें तो अक्सर जो है घटनाएं आती हैं कि ट्रेलर जो है जब माप लेने के लिए, जब कपड़ों का माप लेने जाते हैं तो वहां ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो महिला सुरक्षा को कहीं न कहीं महिला सुरक्षा से संबंधित होती हैं। तो उसको लेकर किस नजर से देखते हैं? देखिए, हर टेलर पुरुष खराब नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ होते हैं ऐसे। तो जहां तक अनकंफर्टेबल की बात है कि महिलाएं माप देने में अनकंफर्टेबल होती हैं, तो उनके लिए अगर एक महिला ही रखी जाए तो ट्रेलर के लिए तो ज्यादा बेस्ट होगा। कुछ और महिलाएं उनके बीच भी चलेंगे। जिस तरह से ये सरकार के पास प्रस्ताव भेजा गया है, तो इस प्रस्ताव को किस तरह से देखते हैं? ये प्रस्ताव बहुत ही अच्छा है, महिलाओं के सम्मान के लिए है, और हम लोग इसका पूरा समर्थन करते हैं, क्योंकि चाहे ट्रेनर हुए चाहे टेलर हुए, सबकी निगाह एक जैसी नहीं होती है। आजकल माहौल बहुत खराब हो गया है,
और उनकी महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि जो ट्रेनर हो, चाहे जिम में हो और चाहे टेलर, तो वो लोग अगर महिलाएं रहेंगी तो लड़कियों को, जो बच्चियां हैं उनको, महिलाओं को, सबको सुविधा रहेगी। कुछ और महिलाएं उनके बीच भी चलते हैं। जिस तरह से ये प्रस्ताव भेजा गया है, इस प्रस्ताव को किस तरह से देखती है? हमको तो ठीक लग रहा है, इसलिए ठीक लग रहा है कि अगर हम लोग जेंट्स के पास जाते हैं तो अपना नाप दे देते हैं, कहते बनाइए। जब नाप देते हैं तो कभी इधर से ढीला रहता है, कभी उधर से ढीला रहता है। नाप देने में हम लोग को हचकचाहट होती है। और दूसरी बात यह है, जिम में जो अगर महिला रहेंगी तो ज़्यादा एक्सरसाइज जो कराया जाता है तो उसमें कभी कभी हम लोग को भूल चूक हो जाता है। तो भूल चूक पर आके पकड़ के कायदे से बताते हैं। वही जेंट्स जब पकड़ते हैं तो वो भद्दगी महसूस करती हैं। इसलिए हमारे लिए तो ये जो आयोग में, जो महिला आयोग में जो कहा गया है वो सच कहा गया है। तो देखिए किस तरह से महिलाओं की क्या सोच है, हमने बात की, लोगों से जाना और महिलाओं से जाना कि आखिर ये प्रस्ताव किस तरह से देखती है, इस प्रस्ताव को किस तरह से देखती है जो महिला आयोग ने सरकार के पास भेजा है। सरविन साई के साथ विनय सिंह, न्यूज़ स्टेट, गोरखपुर।